ईरान और यूनान के बीच घोर संघर्ष चल रहा था। दिन ब दिन ईरानी सेना आगे बढ़ती जा रही थी और यूनान के सामने संकट गहराता जा रहा था। देश के सारे व्यवसाय लगभग बंद हो चुके थे। जो किसान कल तक हल की मूठ थामते थे, आज उन्हें तलवार पकड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। जो लोग दुकान पर बैठकर डंडी तौला करते थे, आज वे भाले तौल रहे थे। पूरा देश अपनी रक्षा के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद शत्रु के कदम दिन ब दिन आगे ही बढ़ते जा रहे थे। जिस ईरान को यूनान कई बार कुचल चुका था, वही ईरान आज क्रोध के आवेग की तरह यूनान के सिर पर चढ़ा चला जा रहा था। मर्द रण क्षेत्र में अपने सिर कटा रहे थे और स्त्रियां हर दिन आने वाली निराशाजनक खबरें सुन सुनकर सूखी जाती थी। लेकिन उन्हें डर किस बात का था? प्राणों का भय नहीं था, संपत्ति का भय नहीं था, भय था अपनी मर्यादा का। उन्हें डर था कि अगर ईरानी विजय हुए तो वे गर्व से मतवाले होकर यूनानी स्त्रियों को घूरेंगे, उनके कोमल अंगों को स्पर्श करेंगे और उन्हें कैद करके ले जाएंगे। उस विपत्ति की केवल कल्पना मात्र से लोगों के रोए खड़े हो जाते थे। अब जरा इस परिस्थिति को महसूस कीजिए। एक पूरा देश युद्ध में झोंक दिया गया है। हर घर से कोई न कोई रणभूमि में है और पीछे रह गए लोगों के सामने सिर्फ एक सवाल है कि क्या उनका देश बचेगा? आखिर जब स्थिति बहुत नाजुक हो गई तो कितने ही स्त्री पुरुष मिलकर डेल्फी के मंदिर में पहुंचे। उन्होंने देवी से पूछा, देवी, हमारे ऊपर देवताओं की यह वक्र दृष्टि क्यों है? हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है? क्या हमने नियमों का पालन नहीं किया? क्या हमने कुर्बानियां नहीं दी? क्या व्रत नहीं रखे? फिर देवताओं ने हमारे सिरों को अपनी रक्षा का हाथ क्यों उठा लिया? पुजारी ने उत्तर दिया, देवताओं की असीम कृपा भी देश को द्रोही के हाथ से नहीं बचा सकती। इस देश में अवश्य कोई ना कोई द्रोही है। जब तक उसका वध नहीं किया जाएगा, देश के सिर से यह संकट नहीं टलेगा। लोगों ने पूछा, देवी, वह द्रोही कौन है? पुजारी ने कहा, जिस घर से रात को गाने की ध्वनि आती हो, जिस घर से दिन को सुगंध की लपटें आती हों, जिस पुरुष की आंखों में मद की लाली झलकती हो, वही देश का द्रोही है। लोगों ने द्रोही की पहचान जानने के लिए और भी बहुत से प्रश्न किए, लेकिन देवी ने इसके बाद कोई उत्तर नहीं दिया। अब यूनानियों ने उस द्रोही की तलाश शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने यह देखना शुरू किया कि इन घरों से रात में गाने की आवाजें आती हैं। लेकिन पूरे शहर में संध्या होते ही ऐसा सन्नाटा छा जाता था जैसे किसी ने शहर की सांस रोक दी हो। अगर कहीं कोई आवाज सुनाई देती थी तो वह रोने की आवाज होती थी। हंसी और गाने की आवाज कहीं सुनाई नहीं देती थी। फिर लोगों ने सोचा, दिन के समय किस घर में सुगंध की लपटें आती हैं, लेकिन लोग जिधर जाते उधर से दुर्गंध आती। गलियों में कूड़े के ढेर लगे हुए थे। किसे इतनी फुर्सत थी कि घर की सफाई करता? कौन घर में सुगंध जलाता? धोबियों का भी अभाव था। अधिकांश लोग युद्ध के लिए जा चुके थे, कपड़े तक नहीं धुलते थे और इत्र फुले लगाने की बात ही कौन सोचता। फिर तीसरा संकेत था, किस पुरुष की आंखों में मद की लाली झलकती है। लाल आंखें तो दिखाई देती थी, लेकिन वह मद की लाली नहीं थी, वह आंसुओं की लाली थी। मदिरा की दुकानों पर खाक उड़ रही थी और जीवन और मृत्यु का संग्राम था। ऐसे समय में विलास की किसे सूझती? लोगों ने पूरा शहर छान मारा, लेकिन एक भी ऐसी आंख उन्हें नहीं मिली जो मद से लाल हो। कई दिन गुजर गए, लेकिन द्रोही का कोई पता नहीं चला।
उधर रण क्षेत्र से हर पल भयानक खबरें आ रही थी और लोगों के प्राण सूखे जाते थे। लेकिन अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां देवी द्वारा बताए गए तीनों संकेत एक ही जगह दिखाई देंगे, और शायद यही वह जगह होगी जहां से इस कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आएगा। आधी रात का समय था। शहर में घना अंधकार छाया हुआ था। ऐसा लगता था मानो पूरा शहर कोई शमशान हो। किसी की सूरत दिखाई नहीं देती थी। जिन नाट्यशालाओं में कभी तिल रखने की जगह नहीं मिलती थी, अब वहां सियार बोल रहे थे। जिन बाजारों में मन चले जवान अस्त्र शस्त्र सजाए ऐंठते फिरते थे, वहां अब उल्लू बोल रहे थे। मंदिरों में न गाना होता था न बजाना। प्रासादों में अंधकार छाया हुआ था। इसी समय एक बूढ़ा यूनानी अपने घर से निकला। उसका इकलौता लड़का युद्ध के मैदान में था। पता नहीं उसके मन में उस समय कैसी कैसी विचारों की तरंगे उठ रही होंगी। वह देवी के मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में कहीं प्रकाश नहीं था। कदम कदम पर उसे ठोकरें लगती थी, लेकिन वह आगे बढ़ता चला जाता था। उसने निश्चय कर लिया था, या तो आज देवी से विजय का वरदान लेकर लौटूंगा, या फिर उनके चरणों पर अपने प्राण अर्पित कर दूंगा। तभी अचानक वह चौंक पड़ा। देवी का मंदिर सामने आ पहुंचा था, लेकिन तभी उसे मंदिर के पीछे की ओर से किसी घर से मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई दी। बूढ़े को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, इस निर्जन स्थान में इस समय कौन रंगरेलियां मना रहा है। उसके पैरों में जैसे पंख लग गए। वह मंदिर के पीछे जा पहुंचा, और वहां जो उसने देखा उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसी घर से गाने की आवाज आ रही थी, जिस घर में मंदिर की पुजारिन रहती थी। वृद्ध विस्मित होकर खिड़की के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, चिराग तले अंधेरा। देवी के मंदिर के ठीक पीछे यह अंधेर। बूढ़े ने दरवाजे के भीतर झांका। एक सजा हुआ कमरा था। मोमबत्तियां झाड़ों में जल रही थी। फर्श साफ सुथरा बिछा हुआ था, और एक आदमी मेज पर बैठा हुआ गा रहा था। मेज पर शराब की बोतलें थी और प्यालियां रखी थी। दो गुलाम मेज के सामने भोजन के थाल लिए खड़े थे, और उन थालों से मनोहर सुगंध की लपटें उठ रही थी। अब जरा उन तीनों संकेतों को याद कीजिए। रात में गाने की आवाज, दिन में सुगंध, और आंखों में मद की लाली। और अब इन तीनों संकेतों का स्रोत बूढ़े यूनानी के सामने था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, यही देशद्रोही है, यही देशद्रोही है। मंदिर की दीवारों ने जैसी उसकी आवाज दोहराई, द्रोही है। बगीचे की तरफ से आवाज आई, द्रोही है। और तभी मंदिर की पुजारी ने घर के भीतर से अपना सिर बाहर निकाल कर कहा, हाँ, द्रोही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस व्यक्ति को देशद्रोही कहा जा रहा था वह कौन था? वह उसी पुजारिन का बेटा था। उसका नाम था पासोनियस। पासोनियस देश का सबसे बड़ा द्रोही था। देश में रक्षा के जो उपाय सोचे जाते, शत्रुओं के दमन के लिए जो निश्चय किए जाते, उनकी सूचना वह ईरानियों को दे दिया करता था। यूनानी सेना की हर गतिविधि की खबर ईरानियों को पहले ही मिल जाती, और वे यूनानियों के प्रयासों को विफल करने के लिए पहले से तैयार रहते थे। यही कारण था कि यूनानी जान की बाजी लगा देने के बाद भी विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। और पाइसोनियस, वह इसी कपट से कमाए हुए धन से भोग विलास करता था। जिस समय उसके देश पर घोर संकट पड़ा हुआ था, उस समय अपने स्वदेश को अपनी वासनाओं के लिए बेच दिया था। अपने विलास के सिवा उसे किसी और की बात की चिंता नहीं थी। कोई मरे या जिए, देश रहे या जाए, इसे अ, उसे इससे कोई मतलब नहीं था। अपने कुटिल स्वार्थ के लिए वह अपने ही देश की गर्दन में गुलामी की बेड़ियां डलवाने को तैयार था। और यही प्रेमचंद हमें एक बहुत कड़वी बात दिखाते हैं।
देश संकट में था, लोग अपने प्राण दे रहे थे, माएं अपने बेटों को युद्ध में भेज रही थी, लेकिन उसी देश का एक बेटा अपने ही लोगों की पीठ में छुरा घोंप रहा था। और सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि उसकी अपनी माँ अपने बेटे के इस दुराचरण से पूरी तरह अनजान थी। वह अपनी वह अंधेरी कोठरी से बहुत कम निकलती थी, वहीं बैठकर जप तप किया करती थी। परलोक के चिंतन में उसे इहलोक की खबर ही नहीं थी। उसकी इंद्रियों ने बाहर की दुनिया के प्रति उसकी चेतना को लगभग शून्य कर दिया था। उस समय भी उसने अपनी कोठरी का द्वार बंद कर रखा था और देवी से अपने देश के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक उसके कानों में आवाज पड़ी, यही द्रोही है, यही द्रोही है। और तुरंत द्वार खोला और बाहर झांका। पाइसोनियस के कमरे से प्रकाश की रेखाएं बाहर आ रही थीं और उन्हीं प्रकाश की रेखाओं पर संगीत की लहरें जैसे नाच रही थीं। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक खिसक गई। उसका कलेजा धक से रह गया। उसने मन में कहा, ईश्वर, क्या मेरा बेटा देशद्रोही है? और फिर किसी अंतः प्रेरणा से पराभूत होकर वह स्वयं चिल्ला उठी, हाँ, यहाँ देशद्रोही है। अब यूनानी स्त्री पुरुष झुंड के झुंड उमड़ पड़े। वे पाइसोनियस के दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाने लगे, यही देशद्रोही है। पाइसोनियस के कमरे की रोशनी ठंडी हो गई, संगीत बंद हो गया, लेकिन दरवाजे के बाहर जाकर नगरवासियों की भीड़ हर पल बढ़ती जा रही थी और बार बार हजारों कंठ से एक ही आवाज निकली, यही देशद्रोही है। लेकिन ये लोगों ने मशालें जलाईं, अपने लाठी डंडे संभाले और मकान के भीतर घुस पड़े। कोई कहता सिर काट दो, कोई कहता देवी की चरणों पर बलिदान कर दो। कुछ लोग उसे कोठे से नीचे गिरा देने की बात कह रहे थे। पाइसोनियस समझ गया, अब मुसीबत की घड़ी उसके सिर पर आ चुकी है। वह तुरंत जीने से उतरकर नीचे की ओर भागा, लेकिन उसे कहीं कोई शरण दिखाई नहीं दी। आखिर वह देवी के मंदिर में जा घुसा। अब समस्या यह थी कि देवी की शरण में जाने वाले को अभयदान मिलता था। परंपरा थी कि मंदिर के भीतर किसी की हत्या करना महापाप माना जाता था, लेकिन देशद्रोही को इतनी आसानी से कौन छोड़ता। भीड़ में तरह तरह के प्रस्ताव आने लगे। कोई चिल्लाया, सुअर का हाथ पकड़कर बाहर खींच लो। दूसरा बोला, ऐसे देशद्रोही का वध करने के लिए देवी हमें क्षमा कर देंगी। कोई बोला, देवी, आप उसे क्यों नहीं निगल जाती? दूसरी आवाज आई, पत्थरों से मारो, पत्थरों से, वह निकलकर भागेगा। और कोई चिल्लाया, निकलता क्यों नहीं रे कायर? वहां क्या मुंह में कालिक लगाकर बैठा हुआ है? रात भर यही शोर मचता रहा, लेकिन पाइसोनियस बाहर नहीं निकला। आखिर लोगों ने एक फैसला किया, मंदिर की छत खोदकर गिरा दी जाए और पाइसोनियस को दोपहर की तेज धूप और रात की कड़ाके की ठंड में अपने आप मरने के लिए छोड़ दिया जाए। बस फिर क्या था। देखते ही देखते लोगों ने मंदिर की छत और कलश ढहा दिए। अब भागा पाइसोनियस दिन भर तेज धूप में खड़ा रहा। उसे जोर की प्यास लगी, लेकिन पानी कहाँ था। भूख लगी, लेकिन खाना कहाँ था। पूरी जमीन तवे की तरह जल रही थी, लेकिन छांव कहाँ थी। इतना कष्ट उसे जीवन भर में कभी नहीं हुआ था। वह मछली की तरह तड़प रहा था, चिल्ला चिल्ला कर लोगों को पुकार रहा था, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। बार बार कस्में खाता, अब फिर मुझसे ऐसा अपराध नहीं होगा, लेकिन कोई उसके पास नहीं आता था। बार बार उसके मन में आता है कि दीवार से सिर टकराकर अपने प्राण दे दे, लेकिन एक आशा उसे रोक देती, शायद लोगों को उस पर दया आ जाए। लेकिन वह पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मार डालो, मार डालो, एक क्षण में मेरे प्राण ले लो, इस तरह जला जला कर मत मारो। ओ हत्यारो, तुम्हें जरा भी दया नहीं?
दिन बीत गया और फिर रात आई, एक भयंकर रात। ऊपर आसमान में तारागण चमक रहे थे। ऐसा लगता था मानो वे भी उसकी विपत्ति पर हंस रहे हों। ज्यों-ज्यों रात गहराती गई, ठंड बढ़ती गई। पाइसोनियस के हाथ पांव अकड़ने लगे। उसका कलेजा कांपने लगा। वह घुटनों में सिर रखकर बैठ गया और अपनी किस्मत को रोने लगा। कभी वह कुर्ते से अपने पैरों को ढकता, कभी हाथों को, लेकिन इस खींचातानी में उसका कुर्ता भी फट गया। और फिर आधी रात जाते जाते बर्फ गिरने लगी। दोपहर में उसने सोचा था कि गर्मी ही सबसे अधिक कष्टदायक है, लेकिन अब इस ठंड के सामने उसे गर्मी की सारी तकलीफ भूल गई। आखिर शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए उसे एक उपाय सूझा। वह मंदिर में इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन वह विलासी जीवन का आदमी था। ज्यादा देर तक दौड़ नहीं सका। थोड़ी ही देर में हांफ कर गिर पड़ा। अब आप जरा सोचिए, जिस आदमी ने अपने देश के हजारों लोगों के जीवन को संकट में डाल दिया था, वह आज अपने ही जीवन के लिए एक एक क्षण की भीख मांग रहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगली सुबह लोगों के सामने पाइसोनियस का एक बिल्कुल नया रूप आने वाला था। अगली सुबह लोगों ने मंदिर के किवाड़ खोले। उन्होंने देखा पाइसोनियस भूमि पर पड़ा हुआ था। ऐसा मालूम होता था कि उसका शरीर अकड़ गया है। बहुत चीखने चिल्लाने के बाद उसने आंखें खोली, लेकिन वह अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई, क्योंकि यूनान में देशद्रोह सबसे बड़ा अपराध माना जाता था और देशद्रोही के लिए क्षमा न थी, न दया। एक व्यक्ति ने कहा, अभी मरा नहीं है। दूसरा बोला, द्रोहियों की मौत नहीं आती। तीसरा बोला, पड़ा रहने दो, मर जाएगा। चौथा बोला, नाटक कर रहा है। पांचवा बोला, अपने किए की सजा पा चुका है, अब छोड़ देना चाहिए। तभी पाइसोनियस उठ बैठा और उसने बड़े उद्दंड भाव से कहा, कौन कहता है कि इसे छोड़ देना चाहिए? नहीं, मुझे मत छोड़ना, वरना पछताओगे। मैं स्वार्थी हूं, विषय भोगी हूं। मुझ पर भूल कर भी विश्वास मत करना। आह, मेरे कारण तुम लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा। इसे सोचकर मेरा जी चाहता है कि अपनी इंद्रियों को जलाकर भस्म कर दूं। अगर मैं 100 जन्म लेकर भी इस पाप का प्रायश्चित करूं, तो भी मेरा उद्धार नहीं होगा। तुम भूल कर भी मेरा विश्वास मत करना। मुझे स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं है। विलास के प्रेमी सत्य का पालन नहीं करते। मैं अब भी आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ। मुझे ऐसे ऐसे गुप्त रहस्य मालूम हैं, जिन्हें जानकर आप ईरानियों का संहार कर सकते हैं। लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, और आपसे भी यही कहता हूं, मुझ पर विश्वास मत कीजिए। आज रात मैंने देवी की सच्चे दिल से वंदना की है। उन्होंने मुझे ऐसे यंत्र बताए हैं जिनसे हम अपने शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। ईरानियों के बढ़ते हुए दल को आज भी आन की आन में उड़ा सकते हैं, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। मैं यहां से बाहर निकलकर इन बातों को भूल जाऊंगा। मुझे संशय है कि फिर ईरानियों की गुप्त सहायता करने लगूं। इसलिए मुझ पर विश्वास मत कीजिए। पाइसोनियस से ऐसी बातें सुनकर जनता फिर बदलने लगी। यूनानियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। एक ने कहा, देखो, ये क्या कह रहा है। दूसरा बोला, सच्चा आदमी मालूम होता है। तीसरा बोला, अपने अपराधों को स्वयं स्वीकार कर रहा है। चौथा बोला, इसे क्षमा कर देना चाहिए और यह सब बातें पूछ लेनी चाहिए। पांचवा बोला, देखो, यह नहीं कहता कि मुझे छोड़ दो, बल्कि बार बार हमें याद दिलाता है मुझ पर विश्वास मत करो। छठा बोला, रात भर के कष्ट ने होश ठंडे कर दिए हैं, अब इसकी आंखें खुल गई हैं। लेकिन पाइसोनियस फिर बोला, तुम लोग मुझे छोड़ने की बातचीत कर रहे हो। मैं फिर कहता हूं, मैं विश्वास के योग्य नहीं हूं, मैं द्रोही हूं। मुझे
ईरानियों के बहुत से भेद मालूम है। एक बार उनकी सेना में पहुंच जाऊं तो उनका मित्र बनकर उनका सर्वनाश कर सकता हूं, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। एक यूनानी ने कहा, धोखेबाज, इतनी सच्ची बात नहीं कह सकता। दूसरा बोला, पहले स्वार्थांध हो गया था, लेकिन अब इसकी आंखें खुल गई हैं। तीसरा बोला, देशद्रोह से भी अपने मतलब की बातें मालूम कर लेने में कोई हानि नहीं है। देशद्रोही से भी अपने मतलब की बातें मालूम कर लेने में कोई हानि नहीं है। अगर यह अपने वचन पूरे करे तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए। चौथा बोला, देवी की प्रेरणा से इसकी काया पलट हुई है। पांचवा बोला, पापियों में भी आत्मा का प्रकाश रहता है, कष्ट पाकर वह जागृत हो सकता है। यह समझना कि जिसने एक बार पाप किया वह फिर कभी पुण्य कर ही नहीं सकता, मानव चरित्र के एक प्रधान तत्व का अपवाद करना है। और छठा व्यक्ति तो इससे भी आगे बढ़ गया। उसने कहा, हम इसे यहां से गाते बजाते ले चलेंगे। जन समूह को चकमा देना कितना आसान है। जन सत्तावाद का सबसे निर्बल अंग यही यही है। जनता तो नेक और बुरे में अंतर नहीं कर पाती। उस पर धूर्तों और रंगे सियारों का जादू आसानी से चल जाता है। अभी एक दिन पहले जिस पाइसोनियस की गर्दन पर तलवार चलाई जा रही थी, उसी को अब जुलूस के साथ मंदिर से निकालने की तैयारियां होने लगी, क्योंकि वह धूर्त था और जानता था कि जनता की कील किस तरह घुमाई जा सकती है। एक स्त्री बोली, गाने बजाने वालों को बुलाओ। पाइसोनियस शरीफ है। दूसरी बोली, हाँ हाँ, पहले चलकर उससे क्षमा मांगो। हमने उसके साथ जरूरत से ज्यादा सख्ती की। पाइसोनियस ने कहा, आप लोगों ने पूछा होता तो मैं कल ही सारी बातें आपको बता देता। तब आपको मालूम होता मुझे मार डालना उचित है या जीवित रखना। कई स्त्री पुरुष एक साथ बोल उठे, हाय हाय, हमसे बड़ी भूल हुई, हमारे सच्चे पाइसोनियस। और यही प्रेमचंद जनता के मन की एक बहुत गहरी कमजोरी हमारे सामने रखते हैं। कल तक यही भीड़ पाइसोनियस को मार डालना चाहती थी, और आज उसी की दो चार बातों से प्रभावित होकर उसे निर्दोष मानने लगी। लेकिन क्या सचमुच पाइसोनियस बदल चुका था? क्या वह केवल एक और चाल चल रहा था? अब कहानी का सबसे निर्णायक क्षण आने वाला था। अचानक एक वृद्धा स्त्री किसी ओर से दौड़ती हुई आई। वह मंदिर के सामने ऊंचे जीने पर जाकर खड़ी हो गई और उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम लोगों को क्या हो गया है? यूनान के बेटे आज इतने ज्ञान शून्य हो गए हैं कि झूठे और सच्चे में विवेक नहीं कर सकते। तुम पाइसोनियस पर विश्वास कर रहे हो, उसी पाइसोनियस पर जिसने सैकड़ों स्त्रियों और बालकों को अनाथ कर दिया, सैकड़ों घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं छोड़ा, जिसने हमारे देवताओं का, हमारे पुरुषों का घोर अपमान किया। और उसकी दो चार चिकनी चुपड़ी बातों पर तुम इतने फूल उठे। याद रखो, अब की बार अगर पाइसोनियस बाहर निकला तो फिर तुम्हारी कुशल नहीं। यूनान पर ईरान का राज्य होगा और यूनानी ललनाएं ईरानियों की कुदृष्टि का शिकार बनेंगी। देवी की आज्ञा है कि पाइसोनियस फिर बाहर न निकलने पाए। अगर तुम्हें अपना देश प्यारा है, अगर तुम्हें अपने पुरुषों का नाम प्यारा है, अगर तुम्हें अपनी माताओं और बहनों की आबरू प्यारी है, तो मंदिर के द्वार को चुन दो, उसे पत्थरों से बंद कर दो, लेकिन ताकि ये जो देशद्रोही है फिर बाहर निकलने और तुम लोगों को बहकाने का मौका ना मिले इसको। यह देखो, पहला पत्थर मैं अपने हाथों से रखती हूँ। लेकिन लोग विस्मित होकर उस वृद्धा को देखने लगे, और तभी उन्हें पता चला यह कोई साधारण वृद्धा नहीं थी, वह उसी मंदिर की पुजारिन थी, और यह पाइसोनियस की अपनी माँ थी। अब जरा इस क्षण को महसूस कीजिए। एक तरफ उसका बेटा था, उसका अपना खून जिसे उसने जन्म दिया था, और दूसरी तरफ था उसका देश। एक माँ के लिए इससे बड़ा संघर्ष
शायद कोई और नहीं हो सकता। लेकिन उस माँ ने फैसला कर लिया। उसने अपने मातृ स्नेह को देश के हित के सामने रख दिया और उसने पहला पत्थर उठा लिया। फिर दूसरा पत्थर आया, फिर तीसरा, और देखते ही देखते मंदिर के द्वार पर पत्थरों के ढेर लग गए। मंदिर का द्वार चुन दिया गया और पाइसोनियस भीतर दांत पीसता रहा। और हाँ, प्रेमचंद इस कहानी को एक ऐसे बिंदु पर समाप्त करते हैं जहां एक माँ अपने पुत्र से बड़ी होकर अपने देश की मां बन जाती है। वीर माता, तुम्हें धन्य है। ऐसी माताओं से देश का मुख उज्जवल होता है, जो देश हित के सामने मातृ स्नेह की धूल बराबर भी परवाह नहीं करती। उनके पुत्र देश के लिए होते हैं, देश पुत्र के लिए नहीं होता। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। जब स्वार्थ सामने हो तो इंसान अपने देश को बेच सकता है। जब भीड़ भावनाओं में बह जाए तो वह कल के अपराधी को आज निर्दोष मान सकती है। लेकिन जब कर्तव्य और मोह के बीच चुनाव करना पड़े तो असली चरित्र वही दिखाई पड़ता है। पाइसोनियस ने अपने देश को अपने स्वार्थ के लिए बेच दिया था, लेकिन उसने मां को अपने बेटे के सामने भी देश को चुना। और यही है प्रेमचंद की धिक्कार। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक देशद्रोही की कहानी नहीं है, यह कहानी है स्वार्थ की, जनता की कमजोरी की, पश्चाताप की, और सबसे बढ़कर कर्तव्य के सामने निजी मोह को त्याग देने की। देश पुत्र के लिए नहीं होता, पुत्र देश के लिए होते हैं।